इस क्लास में हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। युग्मक जनन की दूसरे चरण की यह प्रक्रिया है गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया या मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया। मादा युग्मक के निर्माण की ये प्रक्रिया पुष्प के स्त्री केसर में कंप्लीट होती है। स्त्री केसर में 3 भाग हैं। सबसे ऊपरी फूला हुआ भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। मध्य का खोखला भाग वर्तिका कहलाता है। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। इस अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली एक संरचना को हम बीजांड कहते हैं या इसको ओव्यूल कहा जाता है। इस बीजांड के निर्माण के साथ ही मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यहां पर भी गुरु बीजाणु के निर्माण के दौरान भाग लेने वाली प्रारंभिक कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है विभाज्योतक ऊतक। यहां पर भी विभाजन करने वाली इन कोशिकाओं के समूह से यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। विभाज्योतक ऊतक की ये कोशिकाएं जब लगातार विभाजन करती है तो बाहरी आवरण बनाती है। इस बाहरी आवरण को एपिडर्मिस कहा जाता है। मध्य की कुछ कोशिकाएं जिनको हम हाइपोडर्मल सेल्स कहते हैं, इन हाइपोडर्मल सेल्स में जब विभाजन प्रारंभ होता है तो एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में बड़ी हुई इस एक कोशिका को कहा जाता है आर्चीस्पोरियम सेल। आर्चीस्पोरियम जो कोशिका होती है, यही कोशिका मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। ये द्विगुणित कोशिका होती है। आर्चीस्पोरियम कोशिका समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक कोशिका को यहां पर कहा जाता है प्राइमरी पैराइटल सेल्स और दूसरी कोशिका यहां पर कहलाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ये 2 कोशिकाओं का निर्माण समसूत्री कोशिका विभाजन के पश्चात हो जाता है। दोनों द्विगुणित कोशिकाएं होती है। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती है ये आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। मेगास्पोर मदर सेल ही वो कोशिका है जो यहां से भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी और यह वो कोशिका है जो गुरु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रारंभ करती है। कई बार ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न पूछा जाता है गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में किस कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, तो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल जो होती है यह अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को प्रारंभ करती है और यहाँ पर भी 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन 4 अगुणित कोशिकाओं से ही आगे चलकर मेगास्पोर या गुरु बीजाणु का निर्माण होता है जो भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया के साथ में आगे बढ़ता है। इस प्रकार से जब ये पूरी संरचना बन जाती है तो यहाँ पर दिखाई देने वाली संरचना होती है, इसको कहा जाता है परिपक्व बीजांड। एक परिपक्व बीजांड की संरचना में भ्रूण कोश होता है। इस भ्रूण कोश के अंदर कुल 8 अगुणित संरचनाएं उपस्थित होती है, जिसमें से एक संरचना को गुरु बीजाणु कहा जाता है। अन्य अगुणित संरचनाएं आगे चलकर नष्ट हो जाती है या भ्रूण कोश के निर्माण में भाग लेती है।